हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारा उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का ये पार्ट 6 है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भागीरथी नदी की सहायक नदियां आकाशगंगा, रुद्रगंगा, केदारगंगा और जाह्नवी हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है। देवप्रयाग से आगे भागीरथी नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है? कोसी नदी। या कोसानी के धार पानी धार से निकलती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा नदी से। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपत ताल से होता है और मंदाकिनी नदी का उद्गम चोराबाड़ी या सरवदी ताल से होता है। कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? मंदाकिनी नदी, जिसका उद्गम चोराबाड़ी ताल से होता है। हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 हिमाच्छादित शिखरों से और यह चमोली जनपद में है। उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है? संतोपत झील। यह चमोली जनपद में है और इसके पास सूर्य कुंड व चंद्रकुंड है और इससे अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाली है? नौकुचिया ताल। यह उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई 40 मीटर है और इसे संत कुमार सरोवर भी कहा जाता है। यह नैनीताल जनपद में है। भीमताल नैनीताल में, झिलमिल ताल चंपावत में, गिरिताल उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है रामगंगा की। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी एवं बिलंगना नदी के। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग है। जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? भागीरथी नदी से। विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोला झील कितने वर्षों तक रही? 62 वर्षों तक। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। सरयू और गोमती नदियों का संगम हुआ है बागेश्वर जनपद में। निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर चुने। अरवा ताल चमोली जनपद में, देवी कुंड उत्तरकाशी में, नंदा कुंड बागेश्वर में, परिताल पिथौरागढ़ जनपद में। इसका आंसर होगा 4, 1, 3, 2। कूट देखते हैं। 4, 1, 3, 2 ऑप्शन बी राइट आंसर है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है सरयू नदी। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग से। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? चमोली जिले में। कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? रूपकुंड ताल। यह चमोली जनपद में है। नौकुचिया ताल नैनीताल जनपद में। 7 ताल यह भी नैनीताल जनपद में है। निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है? गंगोत्री हिमनद। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। संतोपत हिमनद चमोली जनपद में। मिलम हिमनद यह पिथौरागढ़ जनपद में और यह कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल। यह टिहरी गढ़वाल में है। संतोपत ताल और हेमकुंड ये चमोली जनपद में है। विष्णु ताल यह भी चमोली जनपद में है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीम ताल और इसका आकार त्रिभुजाकार है। नौकुचिया ताल नैनीताल जनपद में। 7 ताल यह भी नैनीताल जनपद में है। उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? लिपुले दर्रा। यह पिथौरागढ़ जनपद में है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद। यह
उत्तरकाशी जनपद में इसकी लंबाई 30 किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर है। सुंदरडंगा हिमनद यह बागेश्वर जनपद में, कफनी हिमनद यह भी बागेश्वर में, मिलम हिमनद यह पिथौरागढ़ जनपद में है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मंदाकिनी नदी किस हिमनद से निकलती है? चोराबाड़ी हिमनद से। बंदरपूर यह उत्तरकाशी में और इससे यमुना नदी का उद्गम होता है। खतलिंग हिमनद टिहरी गढ़वाल में और इससे बिलंगना नदी का उद्गम होता है। मिलम हिमनद यह पिथौरागढ़ जनपद में और इससे गौरी गंगा का उद्गम होता है। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? गंगोत्री में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। भागीरथी का उद्गम गोमुख से, यह सही है। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम कालागढ़ से, यह युग्म सही नहीं है। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम दूधातोली श्रेणी से होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। खतलिंग ग्लेशियर से बिलंगना नदी का उद्गम, यह भी सही है। चोराबाड़ी ताल से मंदाकिनी नदी का उद्गम, यह भी सही है। हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? देहरादून जिले में। देहरादून जिले में हार्डी प्रपात, भट्टा प्रपात, टाइगर प्रपात और किमोना प्रपात भी हैं। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम हिमनद, यह पिथौरागढ़ जनपद में। सुंदरडुंगी हिमनद बागेश्वर जनपद में। पिंडारी हिमनद यह बागेश्वर और चमोली जनपद में, यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। खतलिंग हिमनद यह टिहरी गढ़वाल में है। 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी जिले में। डोडी ताल के पास ही काणा ताल है जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है? नैनीताल जिले में। इसकी गहराई 40 मीटर है। यह 9 कोनों वाला ताल है और इसका अन्य नाम सनत कुमार सरोवर है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है संतोपत हिमनद। मिलम हिमनद से गौरी गंगा का उद्गम होता है। पोंटिंग हिमनद यह पिथौरागढ़ जनपद में। बंदरपूछ हिमनद यह उत्तरकाशी में स्थित है। निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? सोंग नदी यह गंगा की सहायक नदी है। किस झील की आकृति अशोकपुर के समान है? 7 ताल की और यह नैनीताल जनपद में। गिरिताल उधम सिंह नगर में। खुरपा ताल भीमताल ये नैनीताल जनपद में है। निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नहीं है? लदिया। लदिया काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू और गोमती नदी के। काली और गौरी के संगम पर जोल जीवी है। पिंडर और अलकनंदा के संगम पर कर्णप्रयाग है। बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? गोमती नदी के। किस नदी की घाटी को कुमाऊं क्षेत्र में दान का कटोरा कहा जाता है? कोसी नदी की घाटी को। निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। देवकुंड उत्तरकाशी में यह सुमेलित है। देवी कुंड बागेश्वर में यह भी सुमेलित है। नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में यह भी सुमेलित है। नंदा कुंड टिहरी में यह सुमेलित नहीं है। नंदा कुंड चमोली में भी है, पिथौरागढ़ में भी है और उत्तरकाशी जनपद में भी है। निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? सूर्य कुंड यमुनोत्री यह सुमेलित है। गंगानी उत्तरकाशी यह भी सुमेलित है। तप्त कुंड बद्रीनाथ यह भी सुमेलित है। बाप कुंड रुद्रप्रयाग यह सुमेलित नहीं है। बाप कुंड चमोली में भी है और उत्तरकाशी जनपद में भी है। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? सुरवती ताल या चोराबाड़ी ताल में और इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। यह रुद्रप्रयाग जनपद में है। बेनीताल, रूपकुंड और हेमकुंड ये चमोली जनपद में है। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? रूपकुंड को। इसे रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है और यह चमोली जनपद में है। सप्तकुंड उत्तरकाशी में। हेमकुंड होमकुंड ये चमोली जनपद में है। निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में नहीं है? पार्वती कुंड यह पिथौरागढ़ जनपद में है। कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? केशव प्रयाग। सोन प्रयाग में मंदाकिनी और सोन गंगा का संगम होता है। गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी का नाम है।
रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है मंदाकिनी नदी का। पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम कर्णप्रयाग में होता है। विरही गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी जिले में, और इससे बेलंगना नदी का उद्गम होता है। निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? ऑप्शन देखते हैं। डोडी ताल उत्तरकाशी में, यह सही है। बेनीताल चमोली में, यह भी सही है। वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में, यह भी सही है। देवरिया ताल टिहरी में नहीं है, यह भी रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह युग्म गलत है। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? काली नदी के। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन है? काली नदी, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है। अलकनंदा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है। पूर्वी रामगंगा की लंबाई 104 किलोमीटर है और रामगंगा की लंबाई 155 किलोमीटर है। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है? जोल जीव में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है जल संरक्षण से। रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है रूपकुंड को, जो कि चमोली जनपद में। सात ताल नैनीताल में, हेमकुंड चमोली जनपद में है। अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? इनमें से कोई नहीं। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में। अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। विष्णु गंगा अलकनंदा का ही नाम है। यह विष्णुप्रयाग से पहले अलकनंदा को विष्णु गंगा कहा जाता है। किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? महासर ताल को। यह टिहरी गढ़वाल में। यम ताल, यह भी टिहरी गढ़वाल में, और यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। सिद्ध ताल नरसिंह ताल चमोली जनपद में है। पिंडर नदी का उद्गम हुआ है पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर और चमोली जनपद में। यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में, और यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? चोराबाड़ी ताल या सरवदी ताल को। यह रुद्रप्रयाग जनपद में। आचरी ताल चमोली जनपद में। नचिकेता ताल उत्तरकाशी जनपद में है। किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? बयां ताल या फचकंडी ताल को। यह उत्तरकाशी जनपद में। सात ताल, यह नैनीताल जनपद में है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। यह 40 मीटर गहरी है। यह 9 कोनों वाला ताल है और इसका अन्य नाम सनत कुमार सरोवर है। द्रोण सागर गिरी ताल, ये उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा नदी। शिवपुरी और कोडियाला ये रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध स्थल हैं। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? सास और बहू। भागीरथी सास है, अलकनंदा बहू है। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? विष्णु गंगा धौली पूरब। अलकनंदा को विष्णुप्रयाग से पहले विष्णु गंगा कहा जाता है। विष्णु गंगा में पश्चिमी धौली गंगा के संगम विष्णुप्रयाग में होता है और यहाँ से इसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। काली और गौरी गंगा के संगम पर जोल जीवी है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यह नदी युग्म सुमेलित नहीं है। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में। यह 7 ताल का भाग है और यह 5 कोनों वाला ताल है। इसका आकार पंचभुजा है। सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, संतोपद ग्लेशियर चमोली में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए।
विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी में मिलती है, यह सही नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, यह सही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, यह भी सही है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, यह भी सही है। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बागेश्वर जनपद में। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई 4 नवंबर 2008 को। नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडर कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा का नाम ही विष्णु गंगा है। अलकनंदा और विष्णु गंगा में पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। इनका संगम विष्णुप्रयाग में होता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में, दूनागिरी यह चमोली जनपद में है। बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बिलंगना नदी की। बिलंगना नदी की अन्य सहायक नदियाँ बालगंगा, धर्मगंगा, दूधगंगा और मेधे गंगा है। गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? हल्द्वानी। श्यामला ताल कहाँ स्थित है? चंपावत में। चंपावत में झिलमिल ताल भी है। लदिया सहायक नदी है काली नदी की। लदिया काली की अंतिम सहायक नदी है। शारदा या काली नदी का उद्गम है नीलम ग्लेशियर से, यह पिथौरागढ़ जनपद में है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर और चमोली में है। सुंदरडूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर जनपद में। मैकतोली हिमानी भी बागेश्वर जनपद में है। जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? भागीरथी नदी से। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है बिलंगना नदी का और यह भागीरथी नदी की सहायक नदी है। बिलंगना की सहायक नदी बालगंगा है। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चंपावत जिले में। चंपावत जिले में श्यामला ताल भी है। श्यामला ताल के पास स्वामी विवेकानंद आश्रम है और श्यामला ताल के पास ही झूला मेला भी लगता है। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है नामी ग्लेशियर से, यह पिथौरागढ़ जनपद में। नंदा गुमटी से नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है और खतलिंग ग्लेशियर से बिलंगना नदी का उद्गम होता है। गंगानी तप्त कुंड स्थित है उत्तरकाशी जिले में। संतोपत हिमनद उद्गम स्थल है अलकनंदा नदी का। किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? रूपकुंड में, यह चमोली जनपद में। डोडीताल उत्तरकाशी में। नौकुचिया नैनीताल में। हेमकुंड यह चमोली जनपद में। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है गंगा प्रवाह प्रणाली। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल प्रवाह प्रणाली अलकनंदा नदी है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी पथ प्रवाह प्रणाली काली नदी है। पश्चिमी न्यार नदी उद्गमित होती है दूधातोली श्रेणी से। चोराबड़ी ताल से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। खतलिंग हिमानी से बिलंगना नदी का उद्गम होता है। सुंदरडूंगा हिमानी बागेश्वर जनपद में है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? मंदाकिनी नदी। अलकनंदा में बाईं ओर से पश्चिमी धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडर नदी मिलती है। दाईं ओर से मंदाकिनी और भागीरथी नदी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? पूर्वी धौली और कुठी यांगटी। निम्नलिखित जिलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? चकनी ताल। टोंस निम्न में से किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। पश्चिमी धौलीगंगा, पिंडारी और मंदाकिनी ये अलकनंदा की सहायक नदी हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? लिसार। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है? टिहरी झील। वासुकी झील यह रुद्रप्रयाग में। नचिकेता ताल यह उत्तरकाशी में। खुरपा ताल यह नैनीताल में है। सोनापानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में।
पिथौरागढ़ जनपद में नामिक ग्लेशियर है, पिनोरा ग्लेशियर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थल संतोपत बद्रीनाथ के पास, मिलम गंगोत्री के उत्तर माना घाटी, यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मिलम यह पिथौरागढ़ जनपद में, भागीरथी खरक बद्रीनाथ के पास, यह भी सही है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। डोडी ताल पौड़ी गढ़वाल में, यह सही नहीं है। डोडी ताल उत्तरकाशी में है। नचिकेता ताल उत्तरकाशी में, चमोली में नहीं है। नौकुचिया ताल नैनीताल में, यह सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, यह सुमेलित युग्म है। देवरिया ताल चंपावत में नहीं है, यह रुद्रप्रयाग जनपद में है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन 1, काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, यह सही है। कथन 2, जोलजीवी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित है, यह भी सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।